नमस्कार। जन शोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। लीजिए साहब, अब आप खोज करके अगर भारत के लोगों के लिए कुछ बेहतर न्यूज़ या कुछ बेहतर रिपोर्ट तैयार करते हैं तो भी आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। वह सरकार को अगर पसंद नहीं आने वाला है तो फिर तो आपके लिए मुश्किलें तय माने, क्योंकि सही वही है जो केंद्र सरकार कर रही है। बाकी सब बकवास है, चाहे वह कितना ही वैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य से ओतप्रोत हो। यही हाल हुआ बीएचयू के दो वैज्ञानिकों का। बीएचयू के दो वैज्ञानिक प्रोफेसर चक्रवर्ती और डॉक्टर कौर ने कोरोना वैक्सीन पर एक सर्वे किया। सर्वे कोरोना वैक्सीन की दोनों ही दवाओं पर किया गया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर, दोनों पर ही शोध किया गया। शोध के बाद यह दावा किया गया कि इससे हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। जनशोध ने भी इस मुद्दे पर एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। अब सरकार की ओर से बीएचयू पर दबाव बनाया गया और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। दोनों बीएचयू के प्रोफेसर को नोटिस जारी कर दिया गया। बीएचयू के फार्माकोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग की ओर से बीएचयू के फार्माकोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग के शोध में निकल कर यह आया, अध्ययन पर यह निकल कर आया है कि यह किशोरों और वयस्कों पर बहुत बुरा प्रभाव कर रहा है। रिपोर्ट्स के बाद उनसे कहा गया कि उन्हें अनेक तरीके की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से रिपोर्ट में बताया गया। अब सरकार एक्शन में आ गई और आनन फानन में दोनों ही प्रोफेसरों के खिलाफ, वे एक विभाग अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ आनन फानन में नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में उनसे बोला गया कि वे अपने अध्ययन से तुरंत परिषद का नाम हटाएं और माफ़ी मांगें। इससे पहले इस रिपोर्ट पर आने पर पूरे देश में खलबली मच गई। हालांकि यह भी उतना सही है कि केवल यह रिपोर्ट ही आई हो तब लोगों को तक ये तथ्य पहुँचे हों, या इस रिपोर्ट के बाद ही इस तरीके की बातें हुई हों, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले से ही एक लोगों का बड़ा वर्ग ये मानता रहा है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन है, इनके लगने के बाद से लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर विश्वराय चौधरी हमेशा से इस पर बोलते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं। उन्होंने कई यूट्यूब चैनल भी इस पर बनाए हैं, जो कि कई बैन भी किए गए। फिर उन्होंने अपनी साइट पर इसको बोलना प्रारंभ किया गया। उन्होंने
लगातार कहा कि कोरोना जो है एक प्रायोजित है और इसकी जो वैक्सीन लगाएंगी उसके दुष्प्रभाव लोगों को देखने पड़ेंगे। इस अध्ययन में जो कि फार्माकोलॉजी विभाग के डॉक्टर उपेंद्र कौर और जीरियाट्रिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शंख चक्रवर्ती ने किया, इसमें बताया गया कि इससे लोगों में स्ट्रोक, खून का थक्का जमना, बाल झड़ना, त्वचा की खराबी जैसी अनेक बीमारियां हो रही हैं, जिसके लिए इन्हें सरकार की ओर से नोटिस दिया गया। ICMAR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने शनिवार को प्रोफेसर चक्रवर्ती और प्रोफेसर कौर को नोटिस भेजकर अपने रिपोर्ट्स में से परिषद को तुरंत हटाने और माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो क्या सरकार ये मान के चल रही है कि जो वैक्सीन दी गई थी वह सही थी? अगर सही थी तो इसका प्रमाण उसे स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए, और अगर इस देश में कोई साइंटिफिक तरीके से किसी बात को रख रहा है तो क्या उसके लिए सज़ा का प्रावधान इस देश में होना चाहिए, या इस तरीके के साइंटिफिक सर्वे या रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। तय आपको करना है कि यह देश वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और एनालिसिस के आधार पर, साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर चलेगा या किसी की राय के आधार पर, तय आपको करना है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए जनशोध, जनता की आवाज़। नमस्कार।